I welcome you all my dear students to my channel Engineer Study। आज हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर। तो उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिया गया ये आर्टिकल, ठीक है। आप देख सक रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। ओके, आप हिंदी को पढ़ के भी इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, ठीक है। देखिए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती क्योंकि जब भी हम बात करना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, तो हमारे मन में जो थॉट आते हैं, जो विचार आते हैं, वो हिंदी में ही आते हैं, अपनी मदर टंग में ही आते हैं। तो जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, तो आपके मन में जो हिंदी में चीजें आई हैं, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है मन ही मन में, और फिर आप उसको इंग्लिश में बोल पाते हैं गाइस, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को अगर आप रियल लाइफ में करते रहेंगे डेली 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 डेली, तो मन में भी, आपके दिमाग में भी वो प्रैक्टिस बहुत तेजी से हो पाएगी और आप स्पीड से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। दैट्स व्हाई यू शुड डू दिस थिंग एज वेल। रीड दिस हिंदी सेंटेंस एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट योरसेल्फ। ओके, यहाँ पर ट्रांसलेशन ऊपर दिया हुआ है गाइस, ठीक है। ओके, चलो पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज, देखो सब्जेक्ट क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वॉज मतलब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्या थे? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। द फर्स्ट मतलब पहले, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, ऑफ द कंट्री मतलब देश के। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब आपने यहां पर देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप का जब वर्ड आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप का, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है, जो ऑर्डर को बताते हैं। उसके पहले आपको हमेशा द का प्रयोग करना है, ठीक है। आप सिर्फ फर्स्ट, सिर्फ सेकंड, सिर्फ थर्ड नहीं लिख सकते, आपको द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ये एक चीज सीखने को मिली आपको। ओके, He was born, इनका जन्म हुआ था on November 14, 1889 in इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। देखो, इनका जन्म कब हुआ था? जिस दिन इनका जन्म हुआ था, कोई भी डेट, कोई भी दिन की जब हम बात करते हैं, डेट का मतलब दिन की बात हो रही है, किसी सन की बात नहीं, सिर्फ सन की बात नहीं हो रही, किसी स्पेसिफिक डे की बात हो रही है। वो कौन सा था? नवंबर 14 नवंबर का वो दिन था 1889 का। तो जब भी किसी दिन की बात करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। जैसे ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपसे मंडे को मिलूंगा, ठीक है। जब भी ऐसी बात करते हैं किसी स्पेसिफिक दिन की, तो ऑन लगाकर ही आपको लिखना पड़ता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889। कहां पर इनका जन्म हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में हुआ था। कहां पर आता है इलाहाबाद? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ओके, हिज फादर मोतीलाल नेहरू, इनके जो पिताजी थे, क्या नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का? मोतीलाल नेहरू। ओके, हिज फादर मोतीलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू वॉज थे, क्या थे? अ प्रोमिनेंट लॉयर, एक प्रोमिनेंट लॉयर थे। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, लॉयर मतलब वकील। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे, है ना, हिंदी में पूरा दिया हुआ है। ओके, ही वॉज एजुकेटेड, वो शिक्षित थे। एजुकेटेड मतलब शिक्षित। कहाँ से शिक्षित थे? कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने? फ्रॉम हैरो स्कूल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? हैरो स्कूल से, इंग्लैंड से। हैरो स्कूल इंग्लैंड से, जो कि इंग्लैंड में, एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। जो ट्रिनिटी कॉलेज है वो कैम्ब्रिज में, वहां से, और इंग्लैंड में जो हैरो स्कूल है वहां से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया था, वहां से वो शिक्षित थे। ओके, ही गॉट मैरिड टू कमला कौर इन 1916। ही गॉट मैरिड मतलब उन्होंने शादी की, उनकी शादी हुई किससे? टू कमला कौल। कमला कौल करके कोई है लेडी, उनसे इनकी शादी हुई। कब? 1916 में, इन 1916। देखो, सिर्फ सन लिखा हुआ है, कोई डे नहीं लिखा हुआ है, तो इन लगाना है। और इस सन के पहले कोई पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर डे की बात करते तब क्या लगाते हैं? ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं, ये चीज ध्यान में रखना,
ओके, आगे देख। तो उनकी शादी हो गई किससे? कमला कौर जी से। ओके, देयर ओनली डॉटर, उनकी जवाहरलाल नेहरू जी और जो कमला कौर जी थी हस्बैंड वाइफ, तो उनकी जो ओनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी है ना, उनकी इकलौती बेटी, ओनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी इंदिरा, क्या नाम था उसका? इंदिरा, वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ कब हुआ? इन 1917। उनकी इकलौती बेटी इंदिरा का जन्म कब होता है? 1917 में हो जाता है। नेहरू ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920s। जो नेहरू जी है उन्होंने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को, कब? 1920 में। ठीक है, ओके। अब यहाँ एस लगाए, 1920s ये वाला सेंस आ रहा है, मतलब 1920 के दशक में, है ना, इसी वर्ष उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ओके, he was the principal leader of Indian national movement in the 1930s and 1940s। देखो, ही वॉज, वो थे, क्या थे? द प्रिंसिपल लीडर, प्रिंसिपल लीडर मतलब मुख्य नेता थे, प्रमुख नेता थे, है ना, ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के वो मुख्य नेता थे इन द 1930s एंड 1940s। 1930 और 40 के दशक में क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी होते थे, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जितने भी देश में आंदोलन होते थे, वह उसके क्या कौन थे? प्रमुख नेता थे, है ना। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? भारत की आजादी के बाद, इन 1947 1947 में ही बिकेम, वो बन गए, क्या बन गए? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए वो आजादी के बाद, कब? 1947 में। ठीक है, ओके। ही सर्व्ड, उन्होंने सेवा की, द कंट्री, इस कंट्री की, इस देश का उन्होंने ख्याल रखा, है ना,
सेवा की इस कंट्री की एज पीएम के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में फॉर 16 years टिल हिज डेथ ऑन May 27, 1964। उन्होंने देश को संभाला, देश की सेवा की पीएम के रूप में, कब? फॉर 16 years, 16 सालों के लिए, जब तक कि उनकी मौत न हो गई, अपनी अंतिम सांस तक, है ना। और उनकी मौत हो गई कब? 27 मई 1964 को। तो इस तरह से 16 साल तक देश की बागडोर उनके हाथों में थी, है ना। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन सेक्यूरिंग डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग, नेहरू इज ऑल्सो अक्लेम्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखो, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, उनका जो योगदान था उसके लिए, फॉर मतलब के लिए, हिज कंट्रीब्यूशन उनके योगदान के लिए, किस चीज में योगदान था? इन में सेक्यूरिंग डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र को हासिल करने में, लोकतंत्र की रक्षा करने में, एंड नेशन बिल्डिंग और राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान था उसके लिए नेहरू इज ऑल्सो अक्लेम्ड। तो नेहरू जी को उसके लिए भी याद किया जाता है। अक्लेम मतलब उनकी प्रशंसा की जाती है, उन्हें याद किया जाता है एज द के रूप में, किसके रूप में? एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, है ना। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। क्लेम्ड का मतलब वही है, प्रशंसा करना या याद करना, ठीक है, ओके। क्यों किया जाता है? उनका जो योगदान था, है ना, सेक्यूरिंग डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाने में, और नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र निर्माण में, ओके। नेहरू वॉज अ वेल रिगार्डेड ऑथर। वेल रिगार्डेड का मतलब क्या होता है? जाने माने। जो नेहरू जी थे वो क्या थे? एक जाने माने ऑथर भी थे, मतलब लेखक भी थे। सम ऑफ हिज बुक्स, कुछ उनकी जो कुछ किताबें थी, जैसे कि किताब का नाम है या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये एक बुक है। दूसरी है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पूरे दुनिया का इतिहास का कुछ, ग्लिम्सेस मतलब झलक, है ना। ये एक और उनकी किताब थी। एक किताब थी एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, और एक किताब थी एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये 4 किताबें हैं। हैव बीन रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, हैव बीन रेड मतलब पढ़ी जा चुकी है, पढ़ी गई है। अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया भर में इनकी किताबें पढ़ी गई है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एक ऑथर भी थे, लेखक भी थे, ठीक है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी? कुछ फैक्ट आपको सीखने को मिले होंगे, और किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे नेहरू एक जाने माने लेखक थे, यहाँ पर नेहरू वॉज अ वेल रिगार्डेड ऑथर, है ना। जाने माने को क्या बोल दिया है? अ वेल रिगार्डेड ऑथर, ठीक है। तो इस टाइप से आप हिंदी से इंग्लिश को भी एक बार ट्रांसलेट करने की कोशिश आपको जरूर करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर वर्ब आ जाएगी थे के लिए वॉज, पहले द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, देश के मतलब ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर बताया आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड के पहले आपको द लगाना होता है। कोई स्पेसिफिक दिन है तो ऑन लगाना है, और कोई सन की बात लिखी हुई है 1947, 1948, 1916, तब आपको इन लगाना है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ कुछ चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिली होगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।